सूखी समिधा हाथ में लेकर खैर पलाश शमी आम्र वट औदुंबर की सूखी लकड़ियां हाथ में लेकर जब साधक जाता था गुरु के पास, खैर की जिसे पलाश है, औदुंबर, बट की, आम्र की सूखी लकड़ियां, समिधा हाथ में लेकर ऋषि के पास। तब ऋषि उसके अंतःकरण की स्थिति को जान लेते थे कि यह साधक साधन चतुष्टय सिद्ध है। साधन चतुष्टय सिद्धि देखकर वह उसे उपदेशित करते हैं, भेद खोलते हैं। जो साधन चतुष्टय सिद्ध नहीं है उसके सामने भेद न खोला जाए। नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती अभक्ते नैव दातव्यम। पार्वती मैं ये भेद खोल तो रहा हूं लेकिन बता मत देना किसी को। एक ऋषि ने तो मिटा दिए वो सब पहाड़ पर। भगवान शंकराचार्य ने फिर उन्हें अपने हिसाब से लिखा। अभक्ते नैव दातव्यम, ये गुह्य विद्या, परम विद्या, ये महद विद्या, यह श्री विद्या ऐसी है कि बताई न जाए। अभक्ते नैव दातव्यम। अभक्त का अर्थ है जो अधिकारी नहीं है। इतनी महंगी चीज है एकदम न बताओ, धीरे धीरे। तो पशुता चली गई पूर्व की, जो पूर्व की पशुता थी चली गई। हम में कुछ कुछ पशुता भी है, कुछ जड़ संस्कार भी है हम में, वो कुल बुलाते हैं इस जन्म में भी। हमारे पूर्व के संस्कार हमारा पिंड कहां छोड़ते हैं। जो पूर्व की हमारी प्रकृति, जो पूर्व का हमारा स्वभाव है, जो पूर्व जन्म में हमने जैसा जिया है, भोगा है, वो तो सपने में आहट देता है। दिन भर में जो कुछ आप करते हैं कौतुक, उसका एक दृश्य रात को दिख जाता है। भाई स्वप्न है क्या? स्वप्न हमारे दिवस भर का परिणाम है या जीवन भर की हमारी सोच व्यवहार का परिणाम है? वो परिणाम है हमारा स्वप्न। तो पूर्व में जो हमने कई जन्म, पूर्व में जो हमने कई शरीर धारण किए हैं, उनका ये एक कभी कभी देखा गया संस्कार लौट कर आता है। तो पशुता चली गई, जड़ता चली गई। याद आ गया उसे कि मैं पूर्व में पशु रहा हूं, मृग रहा हूं, आपके हाथों में खेलता रहा हूं। पूर्व की बहुत सी चीजें हमारी, बचपन की बहुत सी चीजें हमारे साथ चलती हैं। बहुत कठिन है अपनी आदतों से मुक्त होना, दुर्बलताओं से मुक्त होना बहुत कठिन है। देह अध्यास से मुक्त होना बड़े पुरुषार्थ से ही ऐसा संभव है। बड़े पुरुषार्थ से। नाम जब से अजामिल तर गया, हरे नाम हरे नाम हरेर नाम केवलम, कहते हैं अजामिल की मुक्ति हो गई नाम से। जिस ऋतु में जो फसल बोई जाए, अधिक उत्पादन दे, वही डालनी चाहिए। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोए, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोए, शरद ऋतु में कौन सी फसल बोए, किसान जानता है कि कौन सी फसल कब किस ऋतु में बोए। ऐसे उद्योग नहीं लगता। उद्योग की कोई एक बड़ी एक तैयारी होती है कि कैसे भूमि लें, फिर किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाएं, फिर उस पर अर्थ कितना चाहिए, कितनी पूंजी हमारे पास है, कितने दूसरे निवेश कर देंगे, जो उत्पाद होगा वो सही समय पर बिक जाए, उसमें कितना लाभ हो। ये पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना होता है कि जी हम फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री तब चलेगी, पहले प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा निवेशक लाओ, अपना निवेश करो, पूंजी पहले आपके पास कितनी है, आपकी पूंजी आपका प्रोजेक्ट देखकर ही कोई निवेश करेगा, बैंक तब हामी भरेगा, फिर कोई लिमिट तय होगी, एक दिन में ही आपका चीज थोड़ी बिकेगी। उद्योगपति जानता है इस बात को, किसान जानता है इस बात को, छोटे मोटे चाट पकौड़े बनाने वाला, चाट पापड़ी वाला जानता है कि पहले भाई चीज बना लो,
सांझ का समय होगा, एपिटाइजर के लिए ही तो चाहिए इनको चीजें, भूख के समय नहीं चाहिए इनको। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं मेरी, ये तो वो तब मैं इन्हें बेचूंगा, घंटी बजाएं, टनाटन करें, थोड़ी सी मेले ठेले में। मेरी चीजें तो एपिटाइजर के लिए हैं, चाट पकौड़ी हैं। वो जानता है इस बात को, कहां खड़े होकर कैसे ग्राहक को, गुब्बारे वाला जानता है कि कैसे गुब्बारा कहां बेचा जाए। जैसे गुब्बारे वाला जानता है, चाट पकौड़े वाला जानता है, सुनार लोहार ठटेरा जानता है, चित्रकार शिल्पकार जानते हैं, जैसे उद्योगपति किसान जानते हैं, वैसे ही साधक भी और साधु भी जानते हैं साधना कैसे की जाएगी, कौन से ऋतु में, कौन से मूड में, किस तरह से भोर में कैसे मूड बनाया जाए, प्रातःकाल उठकर कैसे गुनगुनाया जाए, प्रातः स्मरण किया जाए, प्रातःकाल स्नान हो गया। स्नान किसके लिए है? ध्यान के लिए, जप के लिए, उपासना के लिए। अरे भाई हमारा स्नान नहीं हुआ, अभी हम पूजा नहीं कर सकते। अच्छा, तो स्नान किसके लिए किया है? ध्यान के लिए, पूजा के लिए। और 3-4 बजे किसके लिए स्नान कर रहे हो? तो सभा सोसाइटी में जाना है, थोड़ा किसी मीटिंग में जाना है, थोड़े अपने लोगों के बीच में जाना है। वो कुछ और तरीके का स्नान है। भोर का स्नान किसके लिए? कूप का, बापड़े का, तड़ाग का, सरित का, सरोवर का, समंदर का स्नान किस लिए? इनमें कोई बहुत ढंग से स्नान होता है क्या? सरिता में कुंभ के समय का स्नान कैसा है? अमृत पाने के लिए। तैयारी क्या है आपकी भोर में? देखो, नाम जप के लिए, साधना के लिए मन बनाना होगा, एक वातावरण बनाना होगा, एक मानसिकता तैयार करनी होगी। स्नान, फिर वैसे वस्त्र, वैसा आसन, वैसी दिशा, वैसी माला, मंत्र के माध्यम से इष्ट की धारणा, पत्र पुष्प फल फूल धूप दीप अगरबत्ती, और जैसे अगरबत्ती का धुआं बिखरा वातावरण में, और जैसे चंदन भगवान को लगाया, फूल महकने लगे, आप आरती कर रहे हैं, अपने आप आंख बंद हो जाती हैं। मुझे तो कई बार ये टीवी के मॉनिटर पर देखने को मिलता है अगरबत्ती बेचने वालों का विज्ञापन। वो आंख बंद करके दिखा रहा है उनको, जो अगरबत्ती वाले विज्ञापन वाले हैं। आंख बंद हो गई, वातावरण बनाएगी अगरबत्ती, पूरी संवेदनाएं तैयार करते हैं। कुछ सेकंड मिले हैं उनको, तो कुछ फ्यू सेकंड के अंदर वो इतनी संवेदनाओं को सजा देंगे कि कुछ देर के लिए लगता है कि ये सच में अगरबत्ती अच्छी है, इससे ध्यान लगेगा अपना, तो ये बहुत गजब की अगरबत्ती है। तो पत्ता, फूल, वस्तु, ग्रंथ कैसे जपे जाए? वातावरण संत वातावरण बना देते हैं। तो छूट गई अधूरी साधना, संत पूरी करने आ गए अजामिल के घर में। सुशीला साधवी यत्र नारायण परायण, जो किसी एक दूषित संसर्ग में आ गया था अजामिल, जो कान्य कुब्ज नाम के नगर का कोई साधक था, जो नारी के संसर्ग में या बुरे पुरुष के संसर्ग में, बुरे वातावरण के संसर्ग में, वो कोई नर्तकी के संसर्ग में आ गए। संसर्ग, हम किसके संपर्क में आ गए? जित संग दोषा। इसलिए जो संसर्ग है ये बड़ी चीज है। निंदा से बचें, दोष से बचें। तो कहते हैं नाम जप से अजामिल मुक्त हो गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कलयुग में नाम बताया गया, द्वापर में दान, त्रेता में यज्ञ, सतयुग में सत और तप। नाम की जो स्वर लहरियां, ध्वनि स्पंदन है, ये अलग प्रकार का वातावरण बनाते हैं। आपके हाथ में रिमोट है, आपने वो दबाया, उधर चित्र बदल गया, दृश्य बदल गया। कुछ अंक आपने दबा दिए, कुछ अंक, कुछ यहां तरंगे आपने कुछ ऐसा कुछ किया कि तरंगें दूसरी पैदा हो गई। रिमोट में वायरलेस एक रिमोट है आपके पास, वायर नहीं है, लेकिन यहां आपने कुछ छुआ और वहां पर तरंग बदल गई। ठीक वैसा ही मंत्र एक अलग प्रकार की तरंगों का संसार है। बार बार जो मंत्र है वो एक विशेष प्रकार की तरंग और विशेष प्रकार के स्पंदन पैदा करता है। ये सारा संसार वाइब्रेशन से बना है। जो विज्ञान अब पहुंचा है, जिस प्रोटॉन की बात कर रहा है वो, जिस वो अणु की बात कर रहा है कि वो भी टूट रहा है आपस में, जिस प्लाज्मा की वो बात कर रहे हैं कि रक्त में प्लाज्मा है,
कुछ नहीं है, तरंगों का संसार है, सूक्ष्म संसार तरंगों का, उसमें से ही पिंड तैयार होता है, वैसी देह उन सूक्ष्म तरंगों में से। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगें जिसमें छिपी हैं वो मंत्र है। और ध्यान रखना, मंत्र बीज की तरह से होता है। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा है, वैसे ही मंत्र में पूरा एक प्रकार का एक फल छुपा है। मंत्र तरीके से जपो, एकाग्र पूर्वक, ध्यान पूर्वक, रुचि पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अर्थ पूर्वक। मंत्र अलग प्रकार की तरंगें पैदा करता है। भाई धरती का बीज है जल, जल का बीज है अग्नि, अग्नि का बीज है वायु, वायु का बीज है आकाश, आकाश से वायु पैदा हुई है, वायु से जल पैदा, अग्नि पैदा हुई है, अग्नि से जल पैदा हुआ है, जल से धरती बनी है। तो धरती का जो बीज है, धरती जिससे पैदा हुई वो जल, जल का जो बीज है वो अग्नि, अग्नि का बीज है वायु, और वायु का बीज है आकाश। आकाश का बीज क्या है? तो स्पेस है। स्पेस का क्या बीज होगा? ये कहां से निकला? ये सूक्ष्म तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और वो सूक्ष्म तत्व, तरंगों का संसार। इसलिए मंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। मंत्राधीनम देव, मंत्रों में ही तुम देवता रहते हैं। देवताओं का कोई आकार अलग नहीं है, मंत्र में छिपे हैं देवता। और मंत्र मय जब शरीर हो जाता है, इतना मंत्र जप लें आपके, आपके मंत्रमय शरीर हो जाए तो भीतर में वो देव जगने लगते हैं। और एक बहुत सहज शब्द है कनेक्टिविटी, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्रॉपर कनेक्शन मिल जाता है। देवता के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तरंगे आपको कनेक्ट करेंगे। आप कहते हैं जी फोन तो घुमाए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं, अब बीच में कट जाता है, कभी घंटी बजती है फिर टूट जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर आप अपने आप ही कहते हैं नेटवर्क फेलियर है, पुअर नेटवर्क है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, यहां से तो घुमा रहे हैं वहां नहीं लग रहा है, कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है। यही चीज है ना, आप यहां से मिला रहे हैं वहां लग नहीं रहा, टूट रहा है, बीच बीच में संवाद भंग हो रहे हैं। और उसके बाद में आप फिर अपना ये बजर बट्टू, ये मोबाइल सॉरी, तो फिर ये आप देखते हैं इसे, तो उसको आप हाँ आप पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी है, लो कर लो बात। विश्वास कीजिए, ये मंत्र का विज्ञान हमको हमारे गुरु ने सिखाया है। हमने संतों के पास बैठकर मंत्र के विज्ञान को सीखा है। ये सूक्ष्म विज्ञान है, इससे प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर कनेक्टिविटी। वो गायत्री मंत्र हो, अष्टाक्षरी मंत्र हो, द्वादश अक्षर का मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र हो। पंचाक्षर कौन सा है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वो द्वादश अक्षर का मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो अष्टाक्षर का मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय। वो 24 अक्षर का मंत्र हो, कौन सा? गायत्री, 24 अक्षर का मंत्र। अथवा वो शताक्षरी हो, चौक मत जाना, 100 अक्षर का भी मंत्र होता है, उसे शताक्षरी कहते हैं। 100 अक्षर का मंत्र होता है शताक्षरी। ये बड़े महनीय मंत्र हैं। उनकी आकृति कैसी बनेंगी? वो जब मंत्र जपे जाएंगे तो क्या आकार बनाएंगे? उनसे यंत्र कौन सा बनेगा? वो किस प्रकार का प्रभाव पैदा करेंगे? वो किस प्रकार के देवता से हमको कनेक्ट कर देंगे? किस बीज मंत्र को हम बोल रहे हैं तो कहां कनेक्ट होंगे हम? बार बार कोई एक बीज मंत्र बोलने से, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बीज मंत्र बोले नहीं जाते, इसलिए मैं खाली समझा रहा हूं आपको। बीज मंत्र बोले नहीं जाते ना, वो प्रकट नहीं किए जा सकते। तो बीज मंत्र जो आप बोल रहे हैं, कल्पना करो राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो जो आपके अक्षर निकल रहे हैं आपके मुंह से, वो जो निकल रहे हैं अंक अक्षर, वो किस प्रकार की तरंगें उसी समय सृजित कर रहे हैं। तो लगातार 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 निरंतर अबाध अविकल अविच्छिन्न अविच्छिन्न अबाध निरंतर सतत गति स्फूर्ति मति जैसे ही आपके मंत्र में बनी, तो धीरे 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 कनेक्ट, देवता से आपको कनेक्ट कर देगा। और कहीं आप जुड़ गए देवता के साथ, ऊर्जा के साथ जुड़ गए, आनंद के साथ जुड़ गए,
अपरम सत्ता के साथ जुड़ गए। इसलिए घाटे में मत रहो, मंत्र जपा करो, सुबह जपा करो, शाम जपा करो। अरे मन, मंत्र जपा कर, सुबह जपा कर, शाम जपा कर। मूर्ख मन, मंत्र जपा कर, मंत्र जपो। मंत्र की बड़ी अच्छा पूछ लो संतों से, संकोच किस बात का है कि जी हम गुरु मंत्र नहीं ले रहे पर मंत्र बताइए। हमने गुरु मंत्र ले रखा है, बहुत अच्छी बात है, गुरु मंत्र जपिए। नहीं ले रखा तो पूछो कि हम क्या मंत्र जपें, किस विधि से जपें। कई लोग तो संकोच में कुछ कर ही नहीं पाते। विधि पूछिए उनसे, और इसमें संकोच मत करना, पूरी विधि पूछो कि क्या विधि है, क्या उसके परिणाम आएंगे। और वो मरते समय मुक्त हो गया अजामिल, और एक मरते समय मुक्त नहीं हुआ, उनका नाम है दशरथ। अरे कल्पना है, दशरथ मरते समय मुक्त नहीं हुए, वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में तो कभी भी पहुंच जाते थे वो, स्वर्ग के तो उन्होंने दुख दूर किए, स्वर्ग पर आक्रमण किया, निशाचरों ने स्वर्ग को सुरक्षा प्रदान की उन्होंने। तो मरते समय बेटे का ध्यान जा रहा है, मरते समय पुत्र में आ सकती है, राम 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 राम। मृत्यु के समय राम राम मुख से निकल तो रहा है, लेकिन बेटा राम का ध्यान कर रहे हैं वो, पुत्र राम का। और अजामिल किसका ध्यान कर रहा है? भगवान का, नारायण नारायण नारायण। इसलिए जो आपके मुख से अंक अक्षर निकलते हैं वो उसी समय कुछ आकार बनाते हैं, सूक्ष्म। इसे व्यर्थ मत बोलो, अकारथ मत बोलो, असत्य मत बोलो, निरर्थक मत बोलो, कुछ ऐसा मत बोलो जो अर्थहीन हो, कुछ व्यर्थ हो। मुझे हृदय से क्षमा करना, आदमी के अलावा और जितने हैं प्राणी वो कम बोलते हैं, आदमी के अलावा। कोयल कम बोलेगी, कौवा कम बोलेगा, बिल्ली कम बोलेगी, सिंह कम बोलेगा। अच्छा, जो उनमें बहुत कुछ है वो तो बोलते ही नहीं, अपने खिलने से बता देते हैं हम खिल गए। फूल कहां बोलते हैं हम खिल गए? फूल कहां बोल रहे हैं? उनको सुगंध से ही पता लग गया। जो नहीं बोलता और जो कभी बोलता है तो पता लग जाता है। जो हमेशा मौन रहता है, जानते हो कौन है? अंबर। अंबर मौन रहता है, लेकिन जब कभी गर्जना होती है अंबर में तो सबके कान चौंक जाते हैं कि आज भाई बादल बोल रहे हैं, बिजली चमक रही है, देखो तो सही। जो कभी नहीं बोलती, जो कभी नहीं हिलती, कभी नहीं डोलती, एक बार हिले डोले तो कहते हैं भूकंप आ गया। धरा कहां बोलती है, धरा कहां हिलती है? मौनम सर्वार्थ साधनम, मंत्र मौनम सर्वार्थ साधनम। ये बड़ी महंगी बात बता दी मैंने आपको। मंत्र मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन मंत्र के साथ, किसी को पता ना लगे, किसी को कानों कान पता ना लगे कि इस समय आप मंत्र बोल रहे हैं और मौन में हैं, उसे पता मत लगने देना। इतने मौन में, स्वाभाविक सहज मौन में रहना। आप मौन में हैं, मंत्र जप रहे हैं, और जब उत्तर देना है तब उत्तर देकर फिर मौन में हैं। मौन के संकेत न जाएं, इतने सहज रहें आप ध्यान में। मंत्र मौनम, मंत्र के साथ मौनम जप कीजिए। बड़ी चीज है जप। एक जप होता है उपांशु, जिसमें होठ हिल रहे होते हैं। एक होता है मंत्र मानसिक, जिसमें होठ नहीं हिलते, मनी मन मनी मन मनी मन आप कर रहे हैं। एक मंत्र होता है अजपा। अजपा का अर्थ है कि आप जपना भी नहीं चाह रहे फिर भी चल रहा है आप में। अजपा का अर्थ है आप करना नहीं चाह रहे फिर भी आप में चल रहा है। जैसे शत्रु को हम याद नहीं कर रहे फिर भी पड़ा है हमारे दिमाग में। शत्रु हमारे दिमाग में पड़ा, कुछ हमारे मस्तिष्क में पड़ी हैं चीजें, वो इतनी चिपकी हुई हैं, इतनी गहरे हमने पकड़ी हुई है, उनके साथ इतना गहरा तादाद में है कि बस एक हल किसी को याद कराए तो फिर एकदम सब याद आ जाता है। अजपा, जप इतना करो, उपांशु जप करो, मानसिक जप करो कि जप आपका बन जाए अजपा। अजपा आपकी सांस सांस में चले, आपके रोम रोम में रम जाए, और वो मंत्र फिर मंत्र से एक नई काया बनेगी भीतर। बहुत बड़े
बड़े अध्ययन अनुभव के बाद ऋषियों ने बताया कि मंत्र में ही वो शरीर छुपा है, उनका सूक्ष्म शरीर। एक बात याद रखना जरा, वो मैं चलते चलते इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी महंगी बात है। देवताओं का शरीर नहीं होता, देवता अशरीरी हैं। जो स्वर्ग में हैं देवता वो अशरीरी हैं, देह नहीं होती उनके पास, देह तो मनुष्य के पास होती है। फिर उनकी देह कौन सी है? सूक्ष्म। उनके पास सूक्ष्म शरीर है, मंत्र शरीर है उनका। उनके पास शरीर मंत्र वाला शरीर है। तो मंत्र जपोगे तो मंत्र वाला शरीर आपके साथ एकाकार हो जाएगा। कहते हैं सिंहासन हिल गया उनका, आसन हिल गया उनका। आसन हिलने का अर्थ क्या है? कि जो एक तरंग यहां से आप बार बार भेज रहे हैं, वो तरंग उनके अस्तित्व को, उनकी सत्ता को प्रभावित करती है। और जब उनका आसन हिला वो और आपकी तरंगें जब एक हुई, तब अपने इष्ट को आप उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जपिए, मंत्र जपिए, उसकी विधि सीखिए। अच्छा, एक और बात बताएं, मंत्र जप अलग है, स्मरण अलग है। स्मरण करते हैं, सुमिर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, हम तो सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन करते चलते फिरते, खाते पीते, सोते, सुमिरन। पर जो बैठकर होगा, विधि के साथ होगा, उसका नाम मंत्र है। मंत्र उसको कहेंगे जो विधि और निषेध चाहता है। सुमिरन में विधि निषेध नहीं, चलते फिरते, खाते पीते, सोते करिए। पर मंत्र तो विधि चाहता है। मंत्र एक विधान का नाम है कि पूरी विधि के साथ आप मंत्र जपें, नहीं तो आपकी तरंगें इधर उधर बिखर जाएंगी। वो तो रॉकेट है जो आपको लॉन्च करना है, अपने सूक्ष्म शरीर रूपी रॉकेट को आपको लॉन्च करना है मंत्र के थ्रू। और उसकी डायरेक्शन बदल गई तो कहीं और चला जाएगा, किसी और प्लेनेट पर उतर जाएगा। आप उसी जगह उसे उतारिए, लॉन्च कीजिए, यहां से उसकी पूरी तैयारी कीजिए मंत्र के द्वारा। वो जो एक रॉकेट रूपी ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है, इसे लॉन्च कीजिए, इसे अपलिफ्ट कीजिए। और कहीं आपने मंत्र के ईंधन से इतनी ऊष्मा पैदा कर ली तो ये सीधा जाएगा और कहां पहुंचेगा? जहां इसे उतारना चाहते हो, और आपको खुद पता लग जाएगा। वो नासा की जो बड़ी प्रयोगशालाएं, वो कंप्यूटर के जो मॉनिटर हैं उन पर वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनको पता लग रहा होता है किस दिशा में जा रहा है, कितनी स्पीड में जा रहा है, कहां अटक गया, कहां भटक गया। फिर वहीं से उसे फिर सीधा कर रहे हैं, उसे वहीं से सीधा कर रहे हैं। इतना सूक्ष्म विज्ञान है। ये विज्ञान एक बार समझ में आ गया, आप जीवन के घाटे से बच जाएंगे। मैटत कठिन कुअंक भाल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। जो कपाल और भाल पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं वो सीधी होने लगेंगे, सीधी होने लगेंगे। ध्रुव ने उसे पाया मंत्र से, प्रहलाद ने उसे पाया मंत्र से। और एक तो उल्टा जप रहा था, उल्टा करते करते सीधा हो गया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जप रहा था वो, मरा 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 मरा, रैम रैम रैम। रे भाई ताऊ, रैम रैम नहीं है, राम राम बोल। रैम 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 नहीं है भैया। अरे भाया ये શું છે? રેમ નથી, રામ છે। રામ बोल। रैम 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 रैम, रैम नहीं। अरे भाया रैम नहीं है, फिर क्या? अरे भाई ये तो राम है। तो मंत्र का जो उच्चारण है शुड बी प्रॉपर, एक प्रॉपर, एक सही विधि है। पूछो तो सही भाई विधि उनसे, क्या है वो विधि? तो मरा 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 मरा, बाद में ठीक हो गया राम। वो फिर बाद में ठीक हो गया राम। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म समान हो गए। फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवते,
फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। ब्रह्माकार वृत्ति, आकार वृत्ति, आकार वृत्ति। ध्यान दो जरा, एक आकार बनता है हमारी वृत्ति में। जब हम रूप का ध्यान करते हैं तो उसी में आसक्त हो जाते हैं। रूपाकार, शब्दाकार, आकार, एक आकार हम में बनता है। मंत्र हम में ब्रह्माकार वृत्ति पैदा करता है। ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म भाव लाता है, ईश्वरीय भाव लाता है। मंत्र बहुत ऊपर की चीज है भाई। मंत्र तो बीज की तरह से है। जैसे बीज में हर चीज छुपी है, वैसे ही मंत्र में हर चीज छुपी है। तो मुझसे कोई पूछे कि भगवान का बीज क्या है, क्या स्वरूप है उनका, तस्य वाचक प्रणव। योग दर्शन में भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया पतंजलि ने। बुद्ध मौन रहा ईश्वर को लेकर, उसने कहा ये विषय ही नहीं है बताने का। जब उनके शिष्यों ने कहा ईश्वर, बोले ईश्वर छोड़ो, कुछ और पूछो। ईश्वर के बारे में मौन है बुद्ध। पतंजलि ने भी ईश्वर की बहुत कम चर्चा की है। ईश्वर प्राणिधान कहकर एक दो जगह ईश्वर शब्द बोलकर चुप लगा गए। फिर भी पूछा उनके शिष्यों ने कि आकार तो बताओ, कोई रूप तो बताओ, कोई गुण रूप, कोई आकृति बताओ तो सही, वो जो परम सत्ता है वो कौन है। तब उन्होंने कहा तस्य वाचक प्रणव, प्रणव प्रणव ओंकार, ओंकार। ओम जय शिव ओंकारा। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम प्रणवोद्धनु सरोहि आत्मा। प्रणवोद्धनु, प्रणव, प्रणव माने ओम। अच्छा एक आपको अनुभव बताते हैं अभी हम। सीधे होकर बैठिए, मेरुदंड सीधा कीजिए और बोलिए ओम। अब अनुभव क्या करना है, ये जो ओम शब्द है नाभि से उखड़ता है। आ यहां से उखड़ेगा, आ उखड़ते ही ऊ को अपने साथ ले लेता है और ये कंठकूप से होता हुआ, तालू से लुढ़कता हुआ जिव्या के बाहर आएगा, होठ के बाहर जिव्या के माध्यम से। मां कहते हैं मुंह बंद हो जाएगा। जब हम ओम बोलेंगे तो आ कहते हैं मुंह खुलेगा, ऊ कहते हैं मुंह ऐसा बजेगा, बनेगा सीटी बजा रहे हो। बोलिए ओम। सीधे होकर बैठिए, मेरुदंड सीधा कीजिए, भले ही आप कुर्सी पर बैठे। बोलिए ओम 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 ओम। अनुभव क्या करना है, जब आप ओम बोलेंगे ना तो नाभि से उखड़ता है, नाभि भीतर जाती है ओम। जब आप ओम बोलेंगे तो ओ कहां से उखड़ेगा, आ नाभि से उखड़ता है। अ उ मा, अ उ मा। ओम में क्या है, अक्षर आ है, पहला अक्षर। ओम ओम ओम। और आ जैसे ही हमने बोला तो नाभि से उखड़ आ। ऊ को साथ में लेते हुए कंठकूप यहां मध्यमा और ये वैखुरी, ये पश्यंती और वो परा। आ कहां से आता है, वो आद्य अक्षर है। आ इज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर है आ, वेरी वेरी फर्स्ट लेटर आ। अब वो कहां से आता है, आ माने परा से आता है, वो वहां से आता है परा से। पश्यंती नाभि में है, मध्यमा कंठ में है और तालू से लुढ़कते हुए ओठों के बाहर जो निकली वैखरी। तो वाणी के चार नाम, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वाणी वैखरी कब बनती है, जब वो शब्द का रूप ले लेती है। जब तक उसने शब्द का रूप नहीं लिया है और कंठ तक अटकी है तब वो मध्यमा है। और कंठ से लेकर नाभि तक जब तक वो चल रही है, अक्षरों को और साथ साथ लेके आ रही है, तो क्या है वो, पश्यंती। और जहां से उखड़ उखड़ कर शब्द आ रहे हैं वो क्या है, परा। परा, परा नाभि के पास से शब्दों का अवगुंठन लेते हुए, उन्हें लपेटते हुए, जोड़ते हुए। जेवरी, जेवरी माने रस्सी, एक तार में से दूसरा, तीन। यार्न, 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई। यार्न जो धागे होते हैं ना, एक तो 1 प्लाई होता है एक धागा, एक 2 प्लाई 2 धागे, एक 3 प्लाई 3 धागे, और 3 धागे वाला एक धागा, इसमें 3 लिपटे हैं, जिसमें 2 लिपटे हैं, 2 प्लाई, एक 1 प्लाई,
दूसरा तीसरे वाले धागे लिपटते जुड़ते ताना बाना फैब्रिक बन गया, ये कपड़ा बन गया। शब्दों का भी ऐसे जाल बुनते हैं, शब्द निकलते हैं। परा, परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी। एक बार फिर से बोलना, ओम। प्रणव शब्द है ये, प्रणव। ओंकार माने प्रणव। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कौन कौन तीन एक हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तस्य वाचक प्रणव। महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग सूत्र में कि वो प्रणव है, वो मंत्र है। इसे मंत्र जितना जपोगे आप उतने पावरफुल हो जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल कितने बन जाओ, कितनी पावर चाहिए कि खुद को कंट्रोल में रख सको, इतनी पावर जरूर इकट्ठी कर लेना। अच्छा, पावर इकट्ठी करें या स्ट्रेंथ? पावर कई बार करप्ट करती है आदमी को, भैया स्ट्रेंथ इकट्ठी करना। पावर जो है कई बार वो करप्ट करती है। पावर आ गई मेरे पास तो मैं पावरफुल हूं, आई एम सो मच पावरफुल। आपको पता नहीं मेरी पावर क्या है। अरे भाई पावर मत इकट्ठी कर, फिर क्या इकट्ठी करें? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ताकतवर बनो भीतर से। और जो स्ट्रेंथ है वो मंत्र देता है, वो पावर भी देता है। तो भैया एक बात पूछना चाह रहा था मैं, दुर्गा के पास पावर है या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ, पावर है। वो शक्ति कौन सी है? स्ट्रेंथ, जिसमें संयम है, खंगभंग पाक खड़ग जिसके पास है, शक्ति जो विचार की शक्ति है। ये जो मंत्र है इसमें जो शक्ति छिपी है, इस चेतना में जो एक बड़ा संयम छुपा है, उसके आप अधिकारी बन जाएंगे। इसे मंत्र से तत् 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 देवताओं के सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर जागृत होते हैं। और सच तो यह है कि हम मंत्र के द्वारा, थ्रू मंत्र, हम अपने भीतर के देवताओं को जगा लेते हैं। फिर हम में और उनमें इतना फर्क होता है कि एक जड़ देह है और वो सूक्ष्म देह है, पर मन से एक हो गए होते हैं। एक वो पुराने जमाने का ट्रांजिस्टर या रेडियो की कल्पना करो कि उसका बटन घुमाए जा रहे हैं। अब लो लग गया, प्रॉपर स्टेशन आ गया, अब समाचार आने लगे। सीधे कनेक्ट होंगे आप मंत्र के द्वारा। अजामिल की यही कथा है, प्रहलाद की यही कथा है। हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। भगवान के इतर, ईश्वर के इतर कुछ नहीं है यहां। इसलिए हे पिता क्रोध मत कर। पिता जब मारने के लिए दौड़े प्रहलाद को, एक पिता अपने बेटे को मारने दौड़ रहा है। पिता चाहता क्या है? पिता ने कहा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न सुबह, न शाम को। इतनी पावर मेरे पास आ जाए, मैं जिंदे से मरूं न मरे हुए से। एक और बात उसने अजीब कही ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी जिस दिन मैं मरूं उस दिन न हो, कोई दिन न बना हो, कोई तिथि न बनी हो, कोई नक्षत्र न बना हो। तो ब्रह्मा ने कहा अच्छी अजीब बात है। तो कुछ बिखरी हुई और कुछ इस तरीके से चिल्लर तिथियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो लीप ईयर, उसे कहते हैं अधिक मास, जिसमें संक्रांति नहीं आती। संक्रांति रहित जो महीना होता है वो महीना मेरे लिए जैकपॉट होता है, क्योंकि संयोग से उस महीने में या तो मेरा मौन होता है या एकांत में साधना होती है। कुछ और है उसमें हो नहीं सकता ना। कोई नक्षत्र नहीं है, कोई उसका वारी वारिस नहीं है उन तिथियों का। वो मलमास है, खरमास है, अधिक मास है, उसमें कुछ होता नहीं है। उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता किसी के साथ, किसी देवी देवता के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। उन तिथियों में मलमास है, वो रिक्त तिथियां हैं, शून्य तिथियां हैं। तो उनकी बड़ी निंदा हो गई तिथियों की कि तो खरमास है, मलमास है, अधिक मास है, बेकार मास है, और इनका कोई स्वामी नहीं, इन तिथियों का कोई संक्रांति नहीं इनमें। तो ये तिथियां कहीं कनेक्ट नहीं हो रही हैं। ये तिथियां, ये समय रिक्त हो गया, फालतू का समय।
और कई बार कोई फालतू आदमी हो, फालतू चीज हो, फालतू तो होती है ना वो। कुछ लोग तो कहते हैं फालतू की बातें कर रहे हो आप। इसका मतलब कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो सही नहीं है, फालतू आदमी है। यानी कोई देखिए फालतू समय, बेकार का समय। अब वो समय कौन सा है फालतू बेकार का? खरमास कह दिया उसको, मलमास कह दिया। तो उस समय में ब्रह्मा ने कहा कि भाई ये तो सच है कि ये कोई तिथि मास, तिथि नक्षत्र कहीं मेल नहीं खा रहे, पर ये समय तो है ना, पर इसका कौन स्वामी बनेगा इस समय का? तब भगवान ने कहा, जगन्नाथ ने कहा, मैं इसका स्वामी बनूंगा और ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसमें जो कुछ होगा वो मुझे कनेक्ट होगा, देवताओं को नहीं होगा। इसलिए सच मानिए सबसे महंगा कोई समय है कमाई करने का, मुझे क्षमा करना, जो कमाई का सीजन है साधकों के लिए, वो पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास बहुत बढ़िया महीना है कि उसमें जो कुछ आप करते हैं वो सीधा वैष्णव सत्ता से कनेक्ट होता है, वैष्णवी सत्ता से। तो जो वैष्णवी सत्ता है, जो विष्णु हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, वो श्रीनाथ हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, वो बल्लभाधीश हैं, वो जो भी हैं, वो बहुत मधुर हो तो बल्लभाधीश बन जाते हैं श्रीनाथ, बहुत तप में हो तो बद्रीनाथ बन जाते हैं, हर भक्त का उद्धार करना चाहें जगत का तो जगन्नाथ बन जाते हैं, बहुत वैभव में रहें तो द्वारिकाधीश बन जाते हैं। संप्रदाय के भेद से पूजाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई हवेली वाला हो और कोई महलों वाला हो, सच मानिए भगवान उसके हैं। पूजा की विधि अलग अलग है, पूजा विधि अलग है, बाकी भगवान तो एक हैं। वो तो मुस्तरका हैं, वो तो शामलात हैं, सबके हैं। पुरुषोत्तम मास तो वो कहता है मैं मरूं नहीं, न दिन में न रात में, न सुबह न साँझ। हे ब्रह्मा, कोई तिथि न हो उस दिन, कोई नक्षत्र न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मनी मन कहा तू मरेगा जरूर, लगता अधिक मास में मरेगा, मरेगा तो जरूर, और फिर उसी से मरेगा जिसका अधिक मास है। अधिक मास का जो स्वामी है उसी से मरेगा, क्योंकि ना वो जिंदा है ना मरा हुआ, वो सब में सबसे अलग भी है, वो है भी और नहीं भी है, वो सब में मिलकर भी मिला हुआ नहीं है और मिला हुआ भी है, वो है और नहीं भी है। वो आदि पुरुष, वो नारायण, वो परम पुरुष, वो ईश्वर, वो सब में रहकर भी सब में है और नहीं भी है। एक और बात बताएं, मृत देह में से जब प्राण निकल गए तो जो मिट्टी पड़ी है उसमें है कि नहीं? हाँ, मिट्टी रूप में है। ऐसे कैसे कह सकते हैं इसके पूरे राम गए? वो पूरा पूरा फिर भी नहीं गया, मिट्टी बना हुआ फिर भी बैठा है, वो फिर भी बना बैठा है। जो अस्थियां हैं वो फिर भी, जो बच गया वो फिर भी है और नहीं है। होता तो उसमें हलचल होती, होता तो उसमें चेतना होती। तो अधिक मास में वो क्या विचित्र नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। क्योंकि प्रहलाद ये कहता है कि तू है, कोई कण क्षण ऐसा नहीं है, कोई पल ऐसा नहीं है। ये सिद्धि कैसे हुई? उसकी मौजूदगी हर पल अनुभूत कैसे हुई? ये एक सिद्धि है। उसकी विद्यमानता, ये बहुत सुंदर सा शब्द है। ईश्वर विद्यमान है ऑल द टाइम, वो ऑमनी प्रेजेंट है, वो ऑमनी पोटेंट है, वो ऑल द टाइम है, वो हर पल है। मुझे भगवान के दो नाम बहुत अच्छे लगते हैं, एक है सर्वशक्तिमान, दूसरा है सर्वव्यापक। एक तो उनसे बड़ा कोई नहीं है और वो हर जगह है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, हरि ही सर्वेषु भूतेषु, हर जगह वो है, हर जगह वो है। ये विद्यमानता, ये मौजूदगी और उसकी विटनेस, उसकी गवाही नारद ने दी, नारद ने सिद्धि दी। नारद ने योजना पूर्वक, बहुत युक्ति पूर्वक प्रहलाद को मंत्र का ज्ञान कराया कि जो तू मंत्र जपता है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका फल ही यही है कि उसकी विद्यमानता अनुभूत होगी, उसकी मौजूदगी तुझे महसूस होगी, उसकी मौजूदगी। जैसे फूल में सुगंध होती है, दिखती नहीं, महसूस होती है। फूल में सुगंध होती है, दिखती नहीं, महसूस होती है।
अनुभव होती है। इसलिए एक दिन तो मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए यह कह रहा था कि प्रभु मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि तेरी कृपा मुझ पर नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि तेरी कृपा तो मुझ पर है, पर यह अनुभव हर पल बना रहे कि तेरी कृपा मुझ पर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तेरी कृपा से वंचित हूं, पर ये जो मेरा अनुभव है ना, ये पक जाए कि तेरी कृपा है, तेरी मौजूदगी है, तेरी उपस्थिति है, तेरी विद्यमानता है। तो मौजूदगी को जो महसूस करना है, जो विद्यमानता को अनुभव करना है, वो विधि है। मंत्र उससे उस मौजूदगी को उपलब्ध करा देता है। पुरुषार्थ से क्या नहीं पाया जा सकता। समंदर के वक्षस्थल में सुमेरु रखकर देवदनुजों ने, देवासुर ने उद्यम संयुक्त उद्यम किया और इसमें से रत्न निकाल लिए। लक्ष्मी जी सबको मिले। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। देखिए क्या निकला, पहले विष निकला, ऐरावत, उच्छे श्रवा, बहुमूल्य रत्न लक्ष्मी जी, कमला। कमला जयंती आज। जो पंचदेव उपासक हैं, पंच देवताओं में कौन कौन आते हैं? गणेश, विष्णु, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा। ये क्रम है 10 नामियों का। थोड़ा इसको ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा कई बार क्रम का नहीं पता लगता कुछ लोगों को। देखो, गुरु देवताओं में नहीं आते। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरुओं को देवताओं मत गिन लेना, पंच देवताओं में गुरु नहीं आते। गुरु गुरवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठी गुरुवे नमः। ये गुरु गणना में नहीं आएंगे, इन्हें गिनोगे, इनको गणना में मत लाना। गुरु की तो पहले पूजा होगी ही। गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः और परमेष्ठी गुरुवे नमः। गुरु पादुकाओं का, गुरु परंपरा का, गुरु का तो ध्यान होगा ही। गुरु माने परंपरा, गुरु देह नहीं, परंपरा। तभी तो मंत्र जपोगे। विधि किसने सिखाई? गुरु गणना में नहीं आएंगे। गणना में कौन आएगा? गणनाथ गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे। गणना में गणपति आएंगे। गम गणपते नमः कहकर गणेश का ध्यान करिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है? सूर्य का ध्यान करना है, सूर्य को अर्घ दो। नंबर 3 विष्णु का ध्यान कीजिए। नंबर 4 शिव का ध्यान करो। नंबर 5 परांबा का ध्यान करो। लेकिन अगर आप वैष्णवाइट हैं, अगर आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं, यानी नारायण हैं, श्रीनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, अथवा वो द्वारिकाधीश हैं, या लड्डू गोपाल हैं, या वो सांवरिया है, बांसुरी वाला है, या छल छबीला है, रसिक बिहारी है, विपिन बिहारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी, तो भैया वो अंत में आएगा आपका बिहारी। वो अंत में आता है जो इष्ट है। तो पहले कौन? गणेश, सूर्य, और उसके बाद में आएंगे विष्णु। और अगर आपके इष्ट नारायण है, विष्णु है, तो फिर आएंगे शिव, दुर्गा और अंत में विष्णु। आपके शिव हैं आराध्य, तो पहले आएंगे शिव, दुर्गा, शिव, दुर्गा और शिव, विष्णु और दुर्गा। अगर आपके दुर्गा इष्ट है, आप श्री विद्या के उपासक हैं, तो अंत में श्री विद्या आएगी, फिर आएंगे शिव, विष्णु आएंगे। और अगर आप विष्णु के उपासक हैं, तो अंत में विष्णु आएंगे, फिर चौथे नंबर पे दुर्गा आएगी, शिव आएंगे। ये क्रम है। तो अंत में कौन आएगा? आपका इष्ट। पहले कौन आएगा? सबसे पहले गणेश। दूसरा नंबर कभी नहीं बदलेगा। दूसरे क्रम में कौन है? सूर्य। और तीसरे क्रम में फिर बदला जा सकता है क्रम, विष्णु। आप अगर शिव के उपासक हैं तो विष्णु आएगा, अगर आप दुर्गा के उपासक हैं फिर विष्णु आएगा, शिव आएंगे, दुर्गा आएगी। अगर आप शिव के उपासक हैं तो फिर विष्णु आएंगे, दुर्गा आएगी, बाद में शिव आएंगे। आप विष्णु के उपासक हैं तो अंत में विष्णु आएगा, दुर्गा आएगी, पहले शिव आएंगे।
एक और बात बताऊं मैं, बहुत अच्छी सी, एक ही मिट्टी से कई बर्तन बने, सारे बर्तन तोड़ दो मिट्टी ही है फिर वो एक मिट्टी से अनेक बर्तन बने हैं। कोई क्रम याद न रहे तो इतना क्रम याद रखना, गुरु गणेश का ध्यान करके कुछ भी शुरू कर देना। कोई क्रम याद न रहे तो गुरु गणेश का ध्यान करके कुछ भी कर देना।